लिंग पुराण पूर्वभाग पहला अध्याय। देवर्षि नारद जी का नैमिषारण्य आगमन। श्री सूत शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं अंत के कारणीभूत कारक ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीश परमात्मा सदाशिव को नमस्कार है। मुनि नारद, शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वरलीन, अविमुक्त, महालय, रौद्र, गोप्रेक्षक, श्रेष्ठ पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकीश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशान्य, त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिषारण्य पहुंचे। नारद जी को देखकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी की सम्यक प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। उस नारद जी ने मुनि के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म से संबंध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनाने लगे। इसी समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनि को प्रणाम करने की कामना से नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य उन सूत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजा की। तत्पश्चात अपनी कथाओं से रोमांचित कर देने वाले सूत जी की अति विश्वस्त विद्वान जानकर उन मुनियों की उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई। तब सभी तेज तपस्वी ऋषियों ने मुनीश्वर सूत जी से लिंग महात्म से युक्त पुण्यदायिनी पुण्य संहिता के विषय में पूछा। नैमिषारण्यवासी ऋषि बोले, हे महान बुद्धि वाले सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त भी की। अतः पौराणिकों में उत्तम है। हे सूत जी, लिंग महात्म से युक्त दिव्य पुराण संहिता के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी परमेश्वर रुद्र के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान हैं। शिव भक्त आप, हम मुनि गण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनि के आगे आप पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने में समर्थ हैं। आपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, आपको तो सब कुछ विदित होगा। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद तथा नैमिषारण्यवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सूत जी ने लिंग पुराण का कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्मा ही इसका शरीर है। यह साक्षात शब्द ब्रह्मा स्वस्वरूप का प्रकाशक है। आकारादि छकारांत वर्ण ही इसके अवयव है। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी यह अव्यक्त है। परात्पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह आकार, उकार तथा मकारात्मक स्थूल शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाशमय शब्द ब्रह्मा ओंकार का ऋग्वेद मुख है, सामवेद इसकी जिह्वा है, यजुर्वेद इसकी महाग्रीवा है तथा अथर्ववेद इसका हृदय है। यह व्यापक है। यह प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्यगर्भ स्वरूप, सत्वगुण से अवशिष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर रूप में प्रकट होता है। प्रकृत्याश्रित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्रात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदंतर 10 इंद्रियों 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि 11 रूपों में पुनः पुनः
षोडश रूपों और अव्यक्त ध्याता एवं धि इत्यादि को लेकर 26 रूपों में व्यक्त होते हैं, जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता है। उन सृष्टि पालन तथा संहार लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभ कारक लिंगोद्भव की कथा से युक्त लिंग पुराण